नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिमोन सहा है और मैं शादीशुदा हूँ। दोस्तों, शादी हमारी जिंदगी का एक बहुत ही खतरनाक पर्व होता है और अगर हम अरेंज मैरिज कर रहे हो तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हमें कुछ ही मुलाकातों में तय करना होता है कि ये हमारे जीवन साथी बनने के लायक है कि नहीं। और दोस्तों, एक मर्द के जीवन में एक ऐसा दौर भी आता है जहाँ हर हफ्ते हमें तैयार होके लड़की देखने के लिए जाना होता है और वहाँ सब घेर के हमें तरह तरह के सवाल पूछते रहते हैं। उस समय एक प्रस्तावित दूल्हे के मन में क्या चल रहा होता है, वो क्या सोच रहा होता है, उसी के बारे में मेरी आज की कविता है दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। शादी के लिए दूल्हा। एक काली अंधेरी रात में जब बादल लगे थे गरजने और खतरे की आशंका से आवारा कुत्ते लगे थे भौंकने, तब उल्लू के पुकार के बीच पिताजी ने रोहन से फरमाया, तेरे भैया के शादी के बाद अब तो बेटा तेरा नंबर आया। चौंक उठा रोहन सुनकर पिताजी से यूं विवाह का ख्याल, उसकी आजादी छीनने के लिए फैलाया जा रहा था एक जाल। क्या इसी दिन के लिए बचपन से उन्होंने रखा था संभाल कि बड़े होने पर एक दिन बकरे का कर दिया जाए हलाल। रोहन को परेशान देखकर पिताजी लगे सपने दिखाने, बेटा शादी के बाद तो तुम्हारे दिन हो जाएंगे सुहाने। पाबंदियां लगेंगी तुम पर और देना पड़ेगा उनको जवाब कि देर रात तक ऑफिस में ऐसा क्या कर रहे थे जनाब। पैसों की कोई फिक्र ना होगी, बीवियों से ना हो पाती बचत, कंगाल होते पता भी ना चलेगा, कोसते रहोगे अपनी किस्मत। ऐसा सबके साथ होता है, तू भी इससे बच ना पाएगा। इस शनिवार को लड़की देखने तू शर्मा जी के घर जाएगा। कश्मकश में बीती रातें और आ गया वो ऐतिहासिक पर्व, रोहन को बिठाकर लड़की वाले कर रहे थे जब दूल्हे की परख। घबराते हुए रोहन ने जब एक समोसे की ओर हाथ बढ़ाया, उसी क्षण शर्मा जी ने दूल्हे की आमदनी का सवाल उठाया। देखने में तो था अच्छा, पर अकल से लगा जरा कच्चा। सयानी लड़की के सामने वो लग रहा था जैसे बच्चा। आमदनी कुछ खास न थी, पर उसका भोलापन था वरदान। बीवी को खुश रखने के लिए बेचारा लगा देगा अपनी जान। एक दूसरे को जानने के लिए दोनों को फिर साथ बिठाया। प्रस्तावित दुल्हन को सामने देख रोहन तो बेचारा बहुत घबराया। लड़खड़ाते हुए शब्दों से उसने पूछा रितिका से सवाल, शादी के बाद जिंदगी में क्या करने का है तुम्हारा ख्याल। मुस्कुराते हुए रितिका बोली, मुझे तो बहुत कुछ है करना। विवाह के बाद मेरा विदेश से पढ़ने का है सपना। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम दोगे ना मेरा साथ। मुझे जीवन साथी बना लो, दे दो हाथों में हाथ। कांपने लगा रोहन डर से, छूट गया लस्सी का गिलास। रितिका के घर बसाने का उसे लगा कुछ अलग अंदाज। अरमान पूरी करने के लिए क्यों शादी है फिर जरूरी, और पति ही क्यों करेगा इनके पढ़ने की इच्छा पूरी। विदेश से डिग्री पाने का खर्चा है कुछ ज्यादा, कहीं इसी के लिए तो नहीं इनका शादी करने का है इरादा। हाथ जोड़कर रोहन बोला, बहन जी हमें माफ कीजिए, मुझसे शादी करने का इरादा आप दिल से त्याग दीजिए। लौटते हुए वो पिता से बोला, शादी की इतनी क्या है जल्दी, कहीं लड़की चुनने में मुझसे हो जाए ना कोई गलती। पापा मुस्कुराकर बोले, ये है दुल्हन चुनने की शुरुआत, अगले शनिवार को मांगेंगे हम वर्मा जी की बेटी का हाथ। चाहे कुछ भी कर लो, पर शादी तो होकर रहेगी प्यारे, और शादी के बाद दिखेंगे विवाहित जीवन के चांद सितारे। है दुनिया का यही दस्तूर जिससे कोई भी ना बच पाया। शादी तो वो लड्डू है जिसे जो भी खाया वो पछताया। शादी की शुभकामनाएं। ओके दोस्तों, मुझे लगता है आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। आप प्लीज कमेंट्स में लिख के भेजिएगा। और दोस्तों, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन को भी दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।